हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टडी चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, उसके ड्रॉबैक्स के बारे में और इसके मेरिट्स के बारे में, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पोस्टुलेट पे। तो अब जो डाल्टन था, इसके 7 मेन पोस्टुलेट थे। तो देखते हैं। पहला पोस्टुलेट जो है वो उसका ये कहता है कि सारे मैटर्स, दुनिया में जो भी मैटर हैं वो सब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं, जिसे हम कहते हैं एटम। और अब इसका दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट हमें ये कहता है कि जो एटम होता है वो बहुत छोटा पार्टिकल होता है और उसको किसी और छोटे पार्टिकल में तोड़ा नहीं जा सकता बाय मीन्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और इसका थर्ड पॉइंट जो है वो ये कहता है कि एटम जो होता है वो कभी सेम एलिमेंट के एटम सेम होते हैं मास में, साइज़ में और शेप में, और जितनी भी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें। अब आता है फोर्थ पॉइंट हमसे ये कहता है कि एटम जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, हर एलिमेंट के, अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं कैरेक्टरिस्टिक में, जैसे कि शेप, साइज़, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगी। और फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि जो एटम होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्ट हिस्सा लेती है। और अब इसका सिक्स्थ पॉइंट ये कहता है कि एटम जो होता है वो फिक्स्ड नंबर में जुड़ते हैं तो वो कंपाउंड एटम बनाते हैं, मतलब मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे H2O। अब इसका सेवेंथ पॉइंट हमसे ये कहता है कि जो किसी भी कंपाउंड में जो एटम होते हैं, सिक्स्थ पॉइंट का डेरिवेशन है ये तो पूरा, किसी भी कंपाउंड में जो एटम होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। अब आते हैं बात ड्रॉबैक्स पे। ड्रॉबैक्स मतलब होता है कमियाँ। तो देखते हैं इसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। जो मेन ड्रॉबैक थे उसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, वो हमने इस वीडियो में दिए हैं। तो पहला ड्रॉबैक ये था कि जो डाल्टन ने हमसे ये कहा था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, मतलब उसे डिवाइड नहीं कर सकते। पर साइंस के अकॉर्डिंग, मॉडर्न साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग, जो एटम होता है वो स्प्लिट किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, जो कि इसके सब डिवीज़न होते हैं एटम के। अब आती है बात सेकंड ड्रॉबैक की, सेकंड कमी की। तो ये जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसमें हमसे कहा गया था कि जो एटम होते हैं सेम एलिमेंट के वो सेम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन। आइसोटोप्स मतलब जिनके सेम एटॉमिक मास हो, सेम एटॉमिक मास ना होकर सेम एटॉमिक नंबर हो, मतलब एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटॉमिक मास। तो इससे ये पॉइंट गलत हो गया कि एटम जो होते हैं सेम एलिमेंट के सेम होते हैं। तो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। अब कभी कभी दूसरे डिफरेंट एलिमेंट के एटम होके भी वो सेम हो जाते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक, जैसे उनके डिफरेंट एटॉमिक नंबर होके उनका सेम एटॉमिक मास हो जाता है। जैसे आर्गन का मास होता है 40, पोटेशियम का मास होता है 40 और कैल्शियम का मास होता है 40। तो ऐसे कुछ एटम जो होते हैं जिनका सेम एटॉमिक मास होता है पर डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, उन्हें कहते हैं आइसोबार्स। तो ये जो थे 3 मेन ड्रॉबैक्स थे। अब ये मेन ड्रॉबैक्स थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। अब पर कुछ और ड्रॉबैक्स भी हैं एडिशनल में इस सिलेबस के, तो वो भी दिए हैं हमने वीडियो में, तो देखते हैं उन्हें भी। फर्स्ट ड्रॉबैक जो था वो ये था
कि ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो फेल हो गई थी ये एक्सप्लेन करने में कि क्यों अलग अलग एलिमेंट के एटम डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करती हैं, और ये बताने में भी फेल हो गए थे। सेकंड पॉइंट में है ये बताने में फेल हो गए थे कि क्यों और कैसे जो एटम होता है डिफरेंट एलिमेंट के वो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल को कहते हैं कंपाउंड एटम्स। तो ये बताने में फेल हो गया था कि क्यों जो दूसरे एलिमेंट के एटम होते हैं वो क्यों कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसका थर्ड ड्रॉबैक जो है वो ये है कि इसने जो थ्योरी थी उसने बाइंडिंग फोर्स को एक्सप्लेन नहीं किया था, उसके नेचर को एक्सप्लेन नहीं किया था, जो कि जो एटम होता है उनको जोड़ के रखती है, जो एटम मॉलिक्यूल बनाते हैं उनको जोड़ के रखती है। अब ये कमियों के पीछे कुछ इनकी क्वालिफ़िकेशन भी थी, ये काम में भी आते हैं, तो ये भी दिए हैं हमने वीडियो में। तो फर्स्ट इसकी क्वालिफ़िकेशन मेरिट का ये है कि जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को शो करती है अपने उस पॉइंट से, अपने थ्योरी के सेकंड पॉइंट से, दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। और सेकंड इसका मेरिट ये है कि ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को भी करती है, दैट एटम कंबाइन द रेशियो ऑफ होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड एटम। तो अब इसका थर्ड मेरिट ये है कि डाल्टन जो था वो फर्स्ट पर्सन था जिसने रिकॉग्नाइज किया था, जाना था एटम और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस। तो अब इसी के साथ हमारी जो वीडियो है वो ख़त्म होती है, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे क्लिक कीजिए ताकि आपके पास हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आए और आप उसे देख सकें। थैंक्स।